अब हमने लगाना वाइल लूप। जब भी आपने वाइल लूप का इस्तेमाल करना है, वाइल लूप, तो सबसे पहले आपने करना है इसको इनिशियलाइज। अब वाइल लूप को इनिशियलाइज करने के लिए आप वेरिएबल को लूप से बाहर लिख दो। हम यहाँ पे लिखेंगे वेर आई इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपने यहाँ पे लगाना वाइल, यहाँ पे। अब ये जो वाइल की बॉडी है ये वाला, इसके अंदर आपने लगानी है टेस्टिंग या कंडीशन आई इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट या कंसोल डॉट लॉग जो भी आप लिखना चाहो, तो आप इसको आई की वैल्यू प्रिंट करवाओगे। अब लेकिन अब जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट को लिखना है ना, जहाँ पे आपने इसकी स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद आपने इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लगाना है। तो मैं इसमें इंक्रीमेंट लगा दूंगा, तो ये हमारे पास सेम रिजल्ट आ जाएगा वाइल लूप के थ्रू। अब हम वाइल लूप को समझेंगे जिस तरह से मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाया है। उसके लिए मैं यहाँ पे लेट लूँगा और लेट आई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको इनिशियलाइज करेंगे, ये हमने इनिशियलाइज कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे वाइल लिखेंगे जो हमारा कीवर्ड है, और उसके बाद हम यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो लिखेंगे। वैल्यू नहीं, हम यहाँ पे इसकी टेस्टिंग लिखेंगे आई इज लेस देन 5, और उसके बाद हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट के अंदर हम प्रिंट करवा लेंगे आई को। सेव किया, और सॉरी हमने यहाँ पे लगाना है इंक्रीमेंट भी लगाना है आई, और उसके बाद प्लस प्लस। सेव किया, और इसको हम करते हैं रीलोड, क्योंकि पहले से इसके ऊपर एक लूप फार कर रहा था, तो ये हमारे पास आ गया 0 से लेके 4 तक काउंटिंग। अगर मुझे अब 100 तक जाना है तो यहाँ पे मैं 100 लिखूँगा। सेव किया, तो ये हमारी काउंटिंग 100 तक चली जाएगी। और इस तरह से आप वाइल लूप का इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप आपको वाइल लूप की समझ आ गई होगी किस तरह से आप वाइल लूप का इस्तेमाल करते हो। अगर आप इसमें आपने माइनस में जाना है तो उसके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो, अगर मुझे 100 से बैक काउंटिंग चाहिए तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 100, और उसके बाद हम यहाँ पे आई इज़, यहाँ पे हम इसको कर देंगे 10, बल्कि हम 5 से स्टार्ट करनी तो हम 5 से कर देंगे, 1 से स्टार्ट करनी तो 1 से कर देंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे लेस देन। ये हमारे पास आ रहा है लेस देन, और यहाँ पे लिख देंगे ग्रेटर देन, और उसके बाद इसकी जो वैल्यू हम करा देंगे इंक्रीमेंट। सेव किया, तो हमारी काउंटिंग जो है वो 5 से स्टार्ट होगी और हमारे पास आ जाएगी 100 तक। अगर इसको मैं यहाँ पे न्यू लाइन में देखूँ तो आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगी। उसके लिए हम यहाँ पे न्यू लाइन लेंगे। सेव किया, तो ये हमारी काउंटिंग 100 से लेके 6 तक आ गई, क्योंकि हमने 5 से स्टार्ट की थी। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ, सेव करूँगा, तो हमारी जो काउंटिंग है वो 2 तक आ जाएगी, 2 तक। और अगर मुझे इसमें एक को भी प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे मैं 1 लिखूँगा, हमारी काउंटिंग 1 तक आ जाएगी। तो इस तरह से आप वाइल लूप का इस्तेमाल करते हो। अब हम यहाँ पे लगाएंगे डू वाइल लूप। डू वाइल लूप, जो डू वाइल लूप है ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हो। सबसे पहले आप इसे इनिशियलाइज करते हो, जिस तरह से हमारा इनिशियलाइज, टेस्टिंग और इंक्रीमेंट, सेम आप यहाँ पे भी इसको इनिशियलाइज करते हो। इसको इनिशियलाइज करने के लिए सेम आप वैर लिखोगे आई इज इक्वल टू 0। उसके बाद आप यहाँ पे डू लगाओगे। अब डू के अंदर आप अपनी फंक्शनैलिटी लिखोगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट राइट या कंसोल डॉट लॉग, जिसके अंदर भी आप इसको प्रिंट करवाना चाहो, आप अपनी स्टेटमेंट लिखोगे। आई को प्रिंट करवा दिया, उसके बाद आपने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लगा दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे वाइल कीवर्ड लगाना है। वाइल कीवर्ड लगाने के बाद आप इसके अंदर जो टेस्टिंग है वो सेट करोगे, आई इज़ लेस देन 5, या आप इसके अंदर जो भी कंडीशन लगाना चाहो, जो भी आप वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहो। तो इस तरह से आप डू वाइल लूप का इस्तेमाल करते हो। ये आपका फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया और डू वाइल लूप हो गया। अब आपके जो 3 मेजर लूप्स हैं ना वो आपके क्लियर हो गए। डू वाइल लूप के अंदर भी आप यहाँ पे एक लेटर लोगे कीवर्ड, इसके अंदर आप इनिशियलाइज करोगे आई इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम यहाँ पे डू, और डू के अंदर हम स्टेटमेंट लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट के अंदर हम आई को प्रिंट करवा लेंगे, और उसके बाद हम इसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी करवाना है वो आप कर लेंगे। हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे वाइल कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम इसकी टेस्टिंग लगाएंगे आई इज लेस देन 5। सेव किया, तो हमारे पास 0 से लेके 4 तक काउंटिंग आ गई। बाकी सेम जिस तरह से मैंने आपको वाइल लूप के अंदर समझाया है और फॉर लूप के अंदर समझाया है, सेम वो वाली फंक्शनैलिटीज़ आप इसके ऊपर लगा सकते हो। इसमें आप 100 तक प्रिंट करवाओ, अगर आप इसको 10 तक करवाना चाहो 10 तक करवाओ, जो भी आप इसके अंदर वैल्यू प्रिंट करवाना चाहो आप करवा सकते हो। तो आई होप आपको इस डू वाइल लूप की भी समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास आता है फॉर इन लूप। फॉर इन लूप, फॉर इन लूप आपका ज़्यादा इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट्स के लिए। फॉर इन लूप,
फॉर इन लूप आपका इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लगाएंगे ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट लिखेंगे, इसको नाम देंगे पर्सन, और इसको हम इक्वल करेंगे, यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लेंगे, इसके अंदर सबसे पहले इसको नेम देंगे बाबर अली, ये आप लगाओगे डबल कोट्स और कॉमा, उसके बाद एज हम यहाँ पे लगाएंगे 24, उसके बाद हम इसको लगा देंगे यहाँ पे प्रोफेशन, तो प्रोफेशन हम इसको लगा देंगे प्रोग्रामर। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा लोगे। अब इसको आप फॉर इन लूप के अंदर लिखोगे। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे फॉर लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट को आप नाम दे दोगे की आ गया। उसके बाद आपका इन कीवर्ड जो आपने यहाँ पे लगाया हुआ है, इन कीवर्ड, फॉर इन लूप है ना आपका, कांस्टेंट की इन पर्सन। अब आपका ये की इन पर्सन क्या है कि ये आपका जो पर्सन है इसके अंदर नेम, एज, प्रोफेशन, ये आपकी कीज हैं और ये आपकी वैल्यूज हैं। तो आप यहाँ पे लगाओगे कांस्टेंट की इन पर्सन, उसके बाद आप यहाँ पे लगाओगे इसको करली ब्रैकेट्स और इसके अंदर आप इसको प्रिंट करवा लोगे। यहाँ पे आप लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसके बाद आप यहाँ पे लोगे पेरेंथेसिस के अंदर सबसे पहले इसको वैल्यू आप दोगे की, और सेकंड आप इसको दोगे पर्सन जो इसका ऑब्जेक्ट का नेम है, और यहाँ पे भी आप इसको करली बड़ी ब्रैकेट्स लगा के इसके अंदर की दोगे। अब जब आप इसके अंदर की दोगे तो इसकी वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी और इसकी जो यहाँ पे आ रही है हमारे पास की, वो भी प्रिंट हो जाएगी। आपके पास सेम इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा, नेम, एज, प्रोफेशन। इसका भी आप डेमो देख लो। तो फॉर इन लूप के अंदर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हम इसको ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे मैं लूँगा कांस्टेंट पर्सन, और पर्सन इज इक्वल टू, इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स की कीज देंगे, नेम इज इक्वल टू बाबर, और उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा लगा के इसको सेपरेट करेंगे, एज लिखेंगे एज 24, उसके बाद इसका हम लिखेंगे प्रोफेशन, तो प्रोफेशन हम लिखेंगे प्रोग्रामर। और अब इसको हमने प्रिंट करवाना है लूप के अंदर, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर का, और कांस्टेंट के अंदर हम इसको की देंगे, और उसके बाद की हम देंगे इसकी इन पर्सन, चूँकि हमारे पास वेरिएबल है जिसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट टाइटल लगा हुआ है। उसके बाद करली ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट के अंदर सबसे पहले अगर हमने जस्ट की को प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे की लेके सेव करेंगे, तो जितनी भी हमारे पास कीज़ हैं, ये नेम, एज और प्रोफेशन है, वो हमारे पास आ जाएंगी। उसके बाद अगर मुझे इसके अंदर वैल्यूज़ को भी प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे पर्सन, और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे इसको की, तो की क्योंकि रिप्रेजेंट कर रही है इनकी की को भी और साथ में वैल्यूज़ को भी। अब अगर इसको अलग अलग लाइन में लिखना है तो उसके लिए यहाँ पे प्लस का साइन, और यहाँ पे हम लिख लेंगे BR, सेव किया तो ये हमारे पास अलग अलग लाइन में आ जाएंगे। तो इस तरह से आप सिंपल मेथड इस्तेमाल करते हुए आप फॉर लूप के अंदर डाटा को प्रिंट करवाते हो। तो आई होप आपको फॉर लूप की समझ आ गई होगी किस तरह से हम फॉर इन लूप का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा था फॉर इन लूप। अब हम फॉर लूप को समझेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर। जब भी आपने फॉर लूप का इस्तेमाल करना है ना, ये हमने इस्तेमाल करना होता है एरेज के ऊपर। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक एरे लेंगे कांस्टेंट, और इसको हम नाम दे देंगे कलर्स। एक कलर्स के नाम से हम एक एरे लेंगे कलर्स, इसको इक्वल करेंगे और इसके अंदर हम इसकी वैल्यूज़ देंगे। सबसे पहले बड़ी ब्रैकेट्स, और उसके बाद यहाँ पे हम इसको रेड, सेकेंड वैल्यू इसको हम दे देंगे ग्रीन, और थर्ड वैल्यू इसको हम दे देंगे ब्लू। तो ये हमने एक एरे लिख लिया। उसके बाद जब हमने फॉर लूप को इस्तेमाल करना है उसके लिए हम जस्ट फॉर कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद पेरेंथेसिस और यहाँ पे करली ब्रैकेट्स, इसके अंदर हम अपना स्टेटमेंट लिखेंगे। अब इसके अंदर सबसे पहले आपने एक वेरिएबल लिखनी है। उसके लिए आप यहाँ पे कांस्टेंट लो, या आप वैर लो या लेट लो, जो भी आप नाम रखना चाहो। कलर ऑफ कलर्स। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कांस्टेंट कलर, ये रिप्रेजेंट करती है सिंगल एलिमेंट को ऑफ कलर्स। ये जो हमारे पास एरे के अंदर कलर मौजूद है, ये जो हमारे पास कलर कांस्टेंट है,
ये इन सब को रिप्रेजेंट करती है सिंगल सिंगल एलिमेंट को। अगर हमने इसमें इनमें से कोई एक प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम जस्ट कलर और उसका आगे इंडेक्स नंबर लिख देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि हमने इसको लूप के अंदर लिखना है तो उसके लिए हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट या इनर HTML जो भी आप लिखना चाहो, और उसके बाद हम यहाँ पे कलर को लिख लेंगे। तो ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास प्रिंट हो जाएंगी। अब हम फार लूप को समझेंगे। तो फार लूप के लिए आप सबसे पहले एक एरे लोगे, क्योंकि हम फार लूप को अप्लाई करते हैं एरेज के ऊपर। एरे हम इसका नाम लेंगे कलर्स, और कलर्स इक्वल टू यहाँ पे हम इसको डिफरेंट कलर की वैल्यू दे देंगे, रेड, उसके बाद ग्रीन, और फिर हम दे देंगे इसको ब्लू। और उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे फार लूप। फार लूप के अंदर हम लेंगे इसको कांस्टेंट कलर इज कलर इन कलर्स, मतलब कलर ऑफ कलर्स, और इसके अंदर हम इस कलर कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए इन तमाम वैल्यूज़ को प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट के अंदर हम यहाँ पे कलर को प्रिंट करवा लेंगे। सेव किया तो ये मेरे पास कलर जो है वो आ गए। अब इनको भी अलग अलग लाइन में करना है तो यहाँ पे प्लस का साइन, और यहाँ पे हम स्ट्रिंग के अंदर HTML का कोड लिख देंगे, BR का टैग, तो ये हमारे पास वैल्यू प्रिंट होगी। तो इस तरह से आप फॉर लूप का इस्तेमाल करते हो। आई होप आपको जावास्क्रिप्ट के लूप कंप्लीट समझ आ चुकी होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कहीं भी आपको कोई मसला है, अगर आपको नहीं समझ आई तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।